आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से आप अपनी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि आप शब्दों को बोलते समय इस प्रकार की हाथ की मूवमेंट का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग स्टेमरिंग करते हैं वे किसी शब्द को बोलने का प्रयास करते हैं लेकिन वह शब्द बाहर नहीं आ पाता है। जैसे यहां तक रह जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहां पर जरूरत होती है अंदर से फोर्स की कि जिसके कारण वो शब्द बाहर निकल पाए, हम उसे बोल पाए। अब ये फोर्स को लाने के लिए मैं आपको एक हैंड मूवमेंट बता रहा हूं, उसका इस्तेमाल कीजिए। अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब ये दोनों को जोड़कर और बाकी की तीनों उंगलियां खड़ी रखकर साथ में रखकर मजबूत हाथ से मूवमेंट कीजिए। आप जिस भी शब्द को बोलना चाहते हैं वो शब्द बोल पाएंगे। अब आपको यहां पर अगर कोई शब्द बोलने में दिक्कत हो रही है तब आप इस प्रकार से हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं और आपको आने वाले भविष्य में एक आदत बनानी है कि आप हाथों की मूवमेंट करें और उसमें भी इस प्रकार की हाथ की मूवमेंट बीच बीच में करते रहें। तो ये मेरी तरफ से सबसे पहली टिप है कि इस प्रकार से हाथ की मूवमेंट कीजिए और शब्दों को सरलता से बोलिए। आगे बढ़ते हैं और हकलाहट को दूर करने के लिए जो दूसरी डेली लाइफ टिप है वह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को स्लो कीजिए और जिस शब्द को बोलने में स्टेमरिंग होती है उस शब्द को बोलने से पहले पोज लीजिए। अच्छे से समझते हैं। बहुत बार ऐसा होता है और इसके बदले में ये कहना चाहूंगा कि एक फैक्ट है कि जब हम हमारे दैनिक जीवन में हड़बड़ी से सब कुछ कर रहे हैं तो उस वक्त स्टेमरिंग होती है। जब काम बहुत सारे होते हैं और समय कम होता है, हाँ जी, जब काम बहुत सारे होते हैं और समय कम होता है उस वक्त जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जल्दी जल्दी उन कामों को करने का प्रयास करेगा। तो यहां पर जब हम जल्दी जल्दी करते हैं तो बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, स्टेमरिंग की परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो प्रयास ये कीजिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को स्लो कीजिए। जितनी लाइफस्टाइल स्लो होगी उतनी शांति होगी और शांति के साथ बोलेंगे तो सरलता के साथ और बिना स्टेमरिंग किए बोल पाएंगे। एक और बात यहां पर मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको पता है कि किसी शब्द को बोलने में आपको स्टेमरिंग होती है तो आप एक पोज लीजिए, लंबा पोज लीजिए और उसके बाद उस शब्द को बोलिए कि जिससे चांसेस हो कि आप उस शब्द को अच्छे से बोल पाए। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी आपको ये हाथ की मूवमेंट ज्यादा हेल्पफुल होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम शब्द को बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा बोला लेकिन स्टेमरिंग हो गई, तो वहां पर पोज लेना बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक लंबा पोज ले लीजिए, उसके बाद उस शब्द को बोलिए, आप बोल पाएंगे। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि चलो हम बोल तो पाएंगे लेकिन स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी क्योंकि पोजेस इतने सारे लेंगे, तो फिर लोग सामने वाले क्या सोचेंगे। हाँ, लोग जरूर सोचेंगे कि आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आप जल्दी से अपनी बातों को कह दे, लेकिन यह जरूरी है कि आपके बोलने में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज न हो। अगर स्टेमरिंग होती ही रहेगी तो उसको फिर हम दूर नहीं कर पाएंगे, भले ही कितनी भी स्पीड में हम क्यों ना बोल रहे हो। पहला टारगेट तो ये है ना कि स्टेमरिंग ना हो, स्पीड भले स्लो हो जाए। एक बार स्टेमरिंग बंद हो जाएगी तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी काम में शुरुआत में स्पीड स्लो होती ही है,
लेकिन धीरे धीरे उसमें हमारी एक्सपर्टीज आती जाती है तो हम स्पीड को उसमें बढ़ा पाते हैं। सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल होती है। तो आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, मतलब स्टेमरिंग किए बिना शब्द बोलेंगे वह पहले यहां पर कीजिए, उसके बाद स्पीड तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो ये हमारी तरफ से दूसरी सलाह आपके लिए है। अब इस वीडियो की आखिरी बात कि जो स्टेमरर्स को डेली लाइफ में हेल्पफुल होगी वह है कि आप अनजान लेकिन जेन्युइन लोगों के साथ बात कीजिए। आपके सामने अच्छे लोग हैं लेकिन अनजान हैं, तो आपको हो सकता है कि प्रश्न हो कि मैं इनसे बात करना तो चाहता हूं लेकिन करूंगा तो स्टेमरिंग होगी तो क्या होगा। ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है। तो मैं यहां पर पहले कहना ये चाहता हूं कि है क्या ये डर है? स्टेमरिंग हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन पहले तो डर है कि बात करेंगे और होगी तो हमें सबसे पहले ये डर को दूर करना पड़ेगा। अगर हम डर दूर कर देंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक डर होगा तब तक तो बात ही नहीं होगी, और जब तक बात नहीं होगी तब तक तो हम बिना स्टेमरिंग बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज को ठीक करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस आप बोलने की तब कर पाएंगे और तब आप रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे जब आप बोलेंगे। सही है ना? अगर आप अपनी बोलने में समस्या दूर करना चाहते हैं तो बोलना ही पड़ेगा, उससे ही समस्या दूर होगी। तो पहले तो वो डर दूर करना पड़ेगा कि स्टेमरिंग होगी तो ये विचार को हम साइड कर दें। हमें लोगों के सामने बोलना ही है। और हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी कहा हुआ है कि जिस चीज से डर लगता है उसको तो अभी के अभी फेस करो ताकि आप डर को दूर कर सको। तो पहले तो डर लगता है, फिर भी कम्युनिकेशन कीजिए, फिर भी बोलिए, ताकि हम धीरे धीरे डर को खत्म कर सके। अब यहां पर एक और प्रश्न आता है कि स्टेमरिंग होगी तो? स्टेमरिंग होगी तो होने दीजिए, क्योंकि जो चीज हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हम ओवरनाइट तो ठीक नहीं कर पाने वाले हैं। अगर लोगों को पता चलता है तो चलने दीजिए, क्योंकि आप कितने समय तक इसे छिपा कर रखेंगे या आप कितने समय तक छिप कर रहेंगे। जब प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली एक न एक दिन लोगों को पता चल ही जाता है, तो पता चलता है तो चलने दीजिए। लेकिन आप उनके साथ जब बातें करते हैं तब आपको मैंने जो टेक्निक्स बताई हुई है पिछले वीडियोस में भी, उनको फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहेंगे कि उनको पता चल जाएगा तो उनको पता चल जाएगा तो वे क्या सोचेंगे, वे क्या फील करेंगे, तो फिर हम डर को भी दूर नहीं कर पाएंगे और टेक्निक्स को भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। हमें रिजल्ट अगर चाहिए तो बिना डरे सामने से बातें करनी पड़ेगी और दिमाग में से ये ख्याल दूर करना पड़ेगा कि वो क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर हम वो सोचेंगे तो टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये बातों को आप ध्यान में रखिए। तो अगली बार से जब आप बाहर जाते हैं, उदाहरण के तौर पर आप कोई सोशल इवेंट में जाते हैं, आप किसी व्यक्ति को जानते हैं लेकिन उनसे बातें नहीं होती है, तो सामने से बुलाकर बातें कीजिए। कोई ऐसे व्यक्ति है कि जो जेन्युइन लग रहे हैं लेकिन कभी बात नहीं हुई है, तो भी सामने से बुलाकर उनसे कॉन्वर्सेशन कीजिए। जब आप यह करेंगे तो डर तो दूर होगा ही, लेकिन साथ साथ धीरे धीरे आपकी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम भी कम होती जाएगी। तो ये हमारी तरफ से तीसरी एडवाइस आपके लिए है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 टिप्स शेयर की कि जिनकी मदद से आप अपनी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टेमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाऊंगा। तो दोस्तों,
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।